हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फिर से एक बार लंच बॉक्स वाला व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले आजकल मैंने बच्चों को चाय दूध लेना बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। उनको दे रही हूँ मैं हॉट चॉकलेट। तो हॉट चॉकलेट का ना एक ही बार ज़्यादा ही पाउडर लेके आ गई थी, 1 kg जितना, क्योंकि बच्चों को चाय छुड़वानी है। बचपन से ही आदत छूट जाएगी तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एक बार ये आदत लग जाती है चाय वाली, भले ही वो दोनों अकेले चाय नहीं पीते, चाय दूध पीते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना, फिर बाद में बताती हूँ, नॉन स्टिक बना लेते हैं थोड़ा सा तवा को। तो ये रोटी वाला तवा है और उसका नॉन स्टिक पूरी तरह से बिगड़ चुका है, काम नहीं करता है। तो इसके लिए ना एक तवे को अच्छे से गर्म कर लो। अगर आपका तवा भी इस तरह से हो गया है, उसके बाद ऊपर ऑयल डालो और उस ऑयल को टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो। रेडी है आपका तवा अच्छे अच्छे से आपके पूड़े बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेसन के पूड़े बना रही हूँ, या फिर आप बेसन का चीले की जगह ना इसको आप डोसा भी बोल सकते हो, कि बेसन का एक हेल्दी सा डोसा, बिल्कुल डोसे जैसा ना, एकदम पतला पतला सा मैंने यहाँ पे एक चीला बना लिया है, जो बच्चों के लंच बॉक्स में आज जाने वाला है। बहुत टाइम से ना लंच बॉक्स वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, ना ही लंच बॉक्स की सीरीज़ आई है बहुत टाइम से। तो फिर सोचा चलो आज आप लोगों को लंच बॉक्स से दिखा देती हूँ। जैसे बनाती तो रोज़ कुछ ना कुछ हूँ, लेकिन ना जो नॉर्मल वीडियो हम लोग बनाते हैं ना, सॉरी, नॉर्मल लंच बॉक्स बनाते हैं उसमें उतना टाइम नहीं जाता, लेकिन वीडियो के साथ बनाना होता है ना, तो वही काम 20 से 25 मिनट ज़्यादा ले लेता है। और सुबह सुबह आप लोगों को पता है कि कितनी भाग दौड़ होती है हमारे पास ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। कितने भी जल्दी आप उठ जाओ, कितने भी वो कर लो, लेकिन फिर भी हड़बड़ी तो मच ही जाती है, क्योंकि सब कुछ घड़ी के सुई के हिसाब से चलना होता है। बिल्कुल टाइम हो जाता है बच्चों का, और छोटे बच्चों के साथ काम लेना है तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने में टाइम वेस्ट करते हैं। अपना रेडी होने से ज़्यादा तो उन लोगों को ना नौटंकियाँ करनी होती है। और लड़ाई झगड़े के तो 2 नंबर की बात हो गई, उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकती। यहाँ पे इनका हॉट चॉकलेट थोड़ा सा ठंडा हो गया था, हॉट चॉकलेट मिल्क तो दोनों को लिए मैंने निकाल दिया है, और एक एक चीला खा के जाए ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं खा के जाएंगे बिल्कुल भी। सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। अब ये नया नाटक स्टार्ट हो गया है, कभी कभी इनको खा के जाना होता है जब मैंने लिमिटेड बनाया हुआ होता है, और जिस दिन मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ कि चलो भाई बच्चे कुछ खा पी के चले जाए, तो उस दिन उनको बिल्कुल भी खाना तो क्या, टेस्ट भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पे फटाफट से गर्मा गर्म चीले बन रहे हैं। और ये देखो, ये ना मेरा नौटंकी बाज है, बहुत नौटंकी बाज है मेरे घर में। सबसे ज़्यादा नौटी ना युग है। तो इसको ना सुबह सुबह अपनी अगले दिन की सारी बातें मुझे सुबह सुबह बतानी होती है, जिस टाइम मैं किचन में होती हूँ। जब भी मैं किचन में होती ना, पीछे से आ ही जाता है और दिन भर की सारी बातें बोलता है। अगले दिन की जो बासी बातें होती है ना, वो मुझे बताता है। खैर, अंशु तो हमेशा मेरे आसपास रहता है, जो भी होता है सब में मेरे साथ होता है। चाहे मैं खाना बनाती हूँ, चाहे कुछ बात होगी, कुछ भी होगा ना, तो अंशु हमेशा होता है। लेकिन इसको ना यही टाइम होता है डेली, क्योंकि मम्मी से इसको पैंट पहननी होती है। रीज़न ये होता है, वो अपने आप से स्कूल की पैंट कभी नहीं पहनता। वो बोलता है मेरा शर्ट इन ही नहीं होता है, तो आप पहना दो। और मैं जब पहनाती हूँ उसके बाद फिर उसकी बिल्कुल लड़कियों की तरह नौटंकियाँ होती है इसकी, नाटक नखरे होते हैं। और ये देखो इसका फेस, देखो कितनी झूठे एक्सप्रेशन दे रहा है। इसको इतना पसंद आया था चॉकलेट मिल्क, और चॉकलेट मिल्क ना इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो उसी के कहने पे ही ये सब हुआ है। वो क्या करता था पता है, हमारे आसपास, घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ से जाके चॉकलेट वाले जो बिस्किट्स होते हैं और चॉकलेट्स, वो लेके आता था, और अपने आप खुद शॉर्ट्स दिखता था, और खुद दूध गर्म करके ना वो सारे को कूट लेता था। मिक्सी चलानी तो आती नहीं है भाई साहब को, तो ना कूट लेता है चॉकलेट को और सारे बिस्किट्स को। उसके बाद फिर पाउडर बना के दूध में डाल के पीता है। ये नौटंकी होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई ला ही दो, बच्चों को क्या इतना परेशान करना है। और पीछे से मेरा समझदार बच्चा ना रेडी हो रहा था, और अब मैं दोनों को छोड़ के आ गई हूँ। भाई बच्चों ने तो हॉट चॉकलेट पी लिया, लेकिन हमारी दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती। अकेले चाय नहीं पीते, लेकिन चाय दूध तो चाहिए ही चाहिए होता है। इसके बिना दिन शुरू नहीं होता। तो आने के बाद मैं फ्रेशन अप हुई, थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, और दूध भी ख़त्म हो गया था, तो दूध सुबह सुबह लेके आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के। ये एक बेनिफिट होता है सुबह सुबह जाते हो ना, तो कि घर की कुछ चीज़ें। और ये ना कुछ नया सागर मिल्क आया हुआ था उस शॉप ने, तो भैया ने बोला ट्राई करके देखो, तो ट्राई करने के लिए लाई थी। लेकिन मुझे 50-50 लगा, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। अब जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ना यहाँ पे जो बर्तन है उसको अरेंज कर लूँगी अपनी अपनी जगह पे। नाइट के जो बर्तन होते हैं वो, ताकि मेरी काउंटर टॉप खाली हो जाए और जगह भी बन जाए एक। तो बस चाय बनते बनते ऐसे पैरेलल वर्क, अब दिन शुरू हो गया है तो काम भी शुरू हो गए हैं।
चलिए अब ये चॉकलेट मिल्क लेके तो आई हूँ, सॉरी चॉकलेट पाउडर, मिल्क 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 दिमाग में लगा हुआ है। तो इसको फिलअप कर लेते। और ये देखिए इसका ना थोड़ा ज़्यादा ही मुंह खुल गया था तो थोड़ा सा गिर भी गया, लेकिन मैं थोड़ा सा ही निकाल के रखूँगी, बाकी क्या एकदम एयर टाइट सील करके ही रखूँगी इस कंटेनर में भर के फिर, ताकि चॉकलेट होती है बहुत जल्दी पाउडर ना इसका मतलब ख़राब हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि मैं सभी चीज़ों को ठीक से संभाल के रखूँ ताकि दूसरी बार मुझे काम में, और ये रहेगा नज़र के सामने। अगर मैं हूँ नहीं हूँ और बच्चों को पीना है तो अपने आप बना के पी लेंगे, ये बेनिफिट है। और ये मेरा चाय दूध रेडी है। अब मैंने चाय दूध ही पिया था, नाश्ता वास्ता नहीं किया, क्योंकि बिना नहाए मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। हाँ खाती नहीं हूँ, पीती तो हूँ खाती नहीं हुई हूँ, तो पीने में चाय दूध ही लेती हूँ। अब ये ना मेरा वाइट सिंक है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ना मेरा, आप लोगों को जो पुराने व्यूअर है उन्हें पता है कि मैं हमेशा जो वाइट ब्लीचिंग होता है उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का है और ब्लीचिंग से ना इसकी साइन बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए दिन में 4 से 5 बार बर्तन, कभी कभी तो गेस्ट आ जाते हैं तो न जाने कितनी बार बर्तन हो जाते हैं, और कितना भी आप संभाल के काम करो लेकिन थोड़ी सी जूठन कूड़ा वो सब तो अंदर जाता ही जाता है। तो इसकी वजह से वाइट कलर तो जल्दी से मैल भी ऑब्जर्व करता है। तो मैंने साबुन के साथ इसको क्लीन कर लिया, एकदम वाइट चमचमाता हुआ रेडी था। अब मैंने कल जो घी बनाया था उसमें से दूध बचा था, उसका पनीर बनाया था। तो ये है पनीर का पानी, इसको पनीर के पानी के अंदर और पानी डाल के मैंने डाइल्यूट कर लिया है, और ये जाएगा सारे गमलों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा। तो इस पानी में ना बहुत सारे मिनरल्स और ये सब होता है, तो बहुत सारे मतलब पौष्टिक तत्व होते हैं जिसको गमलों में डालना चाहिए। आपके अगर प्लांट्स है तो उसमें डालना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो एक ये काम हो गया। सुबह सुबह न जाने कितने एक के बाद एक हमारे यहाँ काम होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। जब तक 10 बजते हैं ना तब तक ऐसा लगता है कि हाँ काम तो यही था, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे से इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मतलब जो बिल्कुल गिनने में नहीं आते हैं। कहने के लिए होता है कि हाँ हाउसवाइफ को क्या काम है, घर पे झाड़ू पोछा और बर्तन ही करना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, अनगिनत ढेरों काम होते हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अब सुबह सुबह की मेरी ये जो क्लीनिंग थी ये भी बिल्कुल हो चुकी है यहाँ पे, और मेरा काउंटर टॉप एकदम नीट एंड क्लीन रेडी है। चलिए अब सुबह वाली क्लीनिंग किचन की तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे कल शाम को मैं कुछ हरी हरी सी अच्छी पत्तेदार सब्जियां भी लेके आ गई थी, और स्ट्रॉबेरी ये बाजू में पड़ी हुई है बच्चों के लिए, बाहर ही निकल के रखूँगी डाइनिंग टेबल पे ही, ताकि उनके नज़रों के सामने पड़ी होगी तो हर चलते फिरते खा लेंगे। अब यहाँ पे ना ये मैं मेथी लेके आई थी, तो ये मेथी पालक ये सारी चीज़ें ना इस तरह से होती है ना, जो हरी सारी सब्जी है यार, विंटर की सारी सब्जियाँ ना फ्री लाते ही इनको क्लीन करके अगर आप नहीं रखते हो ना तो या तो फिर ये सूख जाएगी। सुबह सुबह एक तो टाइम नहीं होता है, जब भी खाना बनाना होता है तब मेरे पास टाइम इसलिए था कि मैं ना स्कूल से बच्चों को छोड़ के आने के बाद ना फ़ोन को हाथ में लेती हूँ, ना ही कोई अटरम पटरम टाइम वेस्ट करती हूँ। तो मेरा जो मेन काम होता है ना छोटे छोटे से बहुत सारे ढेरों काम, तो वो सारे ना सुबह सुबह हो जाते हैं। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मेरे 7:45 बज जाते हैं, उसके बाद 9 बजे तक मैं ना ये सारे छोटे छोटे काम पता फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है तो मैंने मेथी सारी क्लीन करके रख ली है। अब यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो उन वो भी उठ गए थे, जैसे जैसे सब उठते हैं सबके लिए अलग अलग से नाश्ता बनता है। ये इनका टी मिल्क मिक्स, तो ये लेंगे और साथ में लेंगे एक ही चिला खाएंगे, दूसरा खाएंगे नहीं क्योंकि ये मोटे हैं और मैं पतली हूँ। और ये कुछ कुशन के कवर मैंने मंगवाए थे नए, और वो आ चुके थे। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पुराने ना एकदम लेज़ी लेज़ी से हो गए थे ना, वो वाले कुशन कवर में से मैंने फाड़ के अपना जो रुई हुई था उनको फिर से ठीक ठाक करके इसमें ही नए बना लिए सीधे। इसके अंदर ना कोई कुशन नहीं है, इसके अंदर सीधी रुई ही है, जो चीज़ें होनी चाहिए वही है। और एक दो दिन में ना ये अपना शेप भी ले लेंगे। होता है पहले पहले अनयूज़ है इसलिए थोड़े से अनइवन लग रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या है यार अभी बाहर से मंगवाओ ये करो वो करो, और मेरे जो कुशन थे ना वो बहुत गंदे हो चुके थे, बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं थे, और उसके साइज़ का ना मुझे कुशन कवर ही नहीं मिल रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी। तो फिर मैंने उनको तोड़ के ना 3 में से ये 4 बना लिए हैं। कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताना। ऐसा तो थोड़ा बहुत तो यार हम लोग करते हैं, मैं अकेली नहीं सारी हाउसवाइफ ये सब करती रहती है अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए। तोड़िया फाड़िया करके ना हम लोग कहीं से भी मार मरोड़ के ना चीज़ों को ठीक ठाक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैंने ना बातों बातों में जो भी अपना सोफ़ा था वो क्लीन कर लिया है, और ये हमेशा मैट मेरा बिछ के रहता है जब तक सर्दियाँ चलेगी।
तब तक तो इसके ऊपर भी बहुत सारा कचरा हो जाता है। और ये देखो मेरे महाशय यहाँ पे अपने स्टर्ट्स छोड़ के गए हैं, युग महाशय। तो नहा धो के ही लगी थी इन सब कामों में तो मैं। तो उसके बाद ना नाश्ता भी हस्बैंड के लिए जब बनाना था तब तक मेरा नहाना धोना हो गया था। और यहाँ पे लगा लेंगे अब अपने सुबह वाली झाड़ू, जो लगाने में आज मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी। सुबह सुबह ना मैं अलग अलग कामों में लग गई थी और मेरा ना झाड़ू लगाना बिल्कुल भी रह ही गया था। बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है और ठंड के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतनी गज़ब की ठंड पड़ रही है ना हमारे यहाँ, सच्ची में इतनी ज़्यादा, मतलब अब तक जो टाइम गया ना उसमें मैंने इतनी खतरनाक ठंड को फील नहीं किया है जितना ये 2 दिनों से पड़ आ रही है। और ना हवाएं चल रही है, ठंडे ठंडे तेज़ पवन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठंड पड़ रही है। तो चलिए, अब इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ फिनिश कर दिया था, बैठ के अच्छे से पोछा लगाया। उसके बाद आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऑयल रखा है, उसके अंदर ना कुछ हरी मिर्च, ये मोटी वाली जो बिल्कुल तीखी नहीं होती ना, ये वाली मैं लेके आई थी। तो चारों के लिए एक एक हरी मिर्च को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये ना मेरी फेवरेट है। वैसे बिना ऑयल के भी सेक भून के हम लोग खा सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो ये ऑयल वाली में आता है। तो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अलग 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 टाइप से बना के खाते ही रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी को झोंक लूँगी, बस अपनी नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाई है और कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, आज बिना लहसुन वाली बनाई है। लेकिन लड्डू गोपाल को नहीं खिला पाऊँगी क्योंकि इसमें हरे प्याज है और प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं चढ़ाते हैं। ट्राई कर रही हूँ आजकल के धीरे धीरे से ना थोड़ा सा सात्विक खाना खाने लगे हम लोग। अब मैं एक यम्मी से बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लेफ़्ट ओवर रोटी की। तो उसके लिए रोटी को मैंने मोटी-मोटी तोड़ ली है और उसके बाद ऑयल में जीरा, राई और लहसुन कूटा हुआ, आधा-आधा सा कूटा हुआ लहसुन डाल दिया है। उसके बाद ये जो टूटी हुई रोटियाँ हैं वो डालेंगे, ड्राई मसाले सारे पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और नमक ना थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि रोटी में ऑलरेडी ये डला रहता है। उसके बाद छाछ डाल देंगे, खट्टी वाली थी इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। ऊपर से बहुत सारा पानी डालेंगे और एकदम लिक्विडी सी हमारी रोटी रेडी है, छाछ वाली रोटी, जो हम मेरे घर में ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे तो आके ना एकदम खुश हो जाने वाले हैं इसको देख के। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और ये देखिए कितना ज़ोरदार की हवाएं तेज़ चल रही है, मतलब बहुत पीछे आप देख सकते हैं पेड़ हैं वो एकदम कैसे इसकी पत्तियाँ वत्तियाँ सब कुछ हिल रहा है। बहुत ज़्यादा पवन और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। चलिए, ठंड तो लगेगी, साथ में धूप भी है तो अच्छा है कि ये बेनिफिट है कि धूप भी है साथ में और पवन भी है तो इतना कुछ नहीं लगता है। और आज कपड़े सारे हाथों से ही वॉश हुए थे, सबको सुखा उखा के बच्चों को लेने के लिए चली गई थी स्कूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब ना डेली 12 बजे वो लोग की छुट्टी हो जाती है। और आने के बाद अब गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी हूँ, तो यहाँ पे बनेगी रोटियां और पीछे से बच्चे और हस्बैंड सब लोग खा लेंगे अपना खाना। और सबको खिला के पिला के अभी तो दोनों ने रोटी जो मैंने वो छाछ वाली बना के रखी थी ना, वो ही आते ही सीधा दोनों लग गए थे खाने के लिए। और उसके बाद अब एक ही बारी में खाना वाना खिला दूंगी तो मैं मुझे ना अच्छे से, मतलब मेरा सारा काम निपट जाए, अच्छे से क्लीनिंग वीनिंग सब कुछ हो जाए और इस तरह से काम हो जाए कि शाम तक ना फिर मुझे किचन में की और देखना ना पड़े। तो बस कुछ इस तरह से होता है मेरा रूटीन दिन भर का, मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ चूरमा की। तो यहाँ पे ना मैंने 7 से 8 रोटियों को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया था, गरम गरम थी, थोड़ा हाथ जल रहा था। उसके बाद इसमें जाएगा गुड़, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसको गुड़ को अच्छे से मैं कट कर लूँगी, मतलब पतला पतला सा इस तरह से कि वो मेल्ट हो जाए। और उसके बाद ऊपर से जाएगा खूब सारा घी, हाँ जी, तो घर का बना हुआ देसी घी है, खूब सारा जाएगा। और बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तीनों माँ बेटों को। तो ये है हमारी आज की थाली, सब्जी, चूरमा, रोटी और मिर्च भुनी हुई, अरे सॉरी फ्राई की हुई मिर्च। तो बहुत अच्छा एकदम देसी और टेस्टी सा खाना था, मज़ा आ गया खा के। उसके बाद मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ अभी, और आने के तुरंत बाद सारे कपड़ों को लेके बैठ गई हूँ फोल्ड करने के लिए, जो दिन में धोए थे सुखाए थे वो। और सच बताऊँ ना तो हाथों से धुले हुए कपड़ों की ना बात ही अलग होती है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है इनको फोल्ड करने में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? मिलते हो नए वीडियो में, तब तक के लिए
राधे राधे।